हेलो गाइस, आपका स्वागत है विद्यान क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है? यह विलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? बिना मुड़े निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण बड़ा होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। किसकी? प्रिज्म के आधार की ओर। किसकी? प्रिज्म का आधार की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो 1 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो क्या है? कांच में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सब जानते हैं, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? तो उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर होगी। अगला, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है कितना? 30 सेंटीमीटर। अगला, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? बताइए। काल्पनिक होता है। हम क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ें ताकि आप लोग आंसर सही से जवाब दे सकें। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कौन सा होगा? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है
कैसा? उत्तल होता है, उत्तल लेंस की ओर। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? बताइए। 5 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के वर्तनांक 1 का मान कितना होगा? sin I बटा sin R होगा। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो V बटा U होता है। सहसूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सहसूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। अगला क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस के द्वारा। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है क्या? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, कौन सा दर्पण होगा? दोनों उत्तल होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या? आधी होती है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा है? ये बराबर R बटा 2 होता है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होगा संबंध? F बराबर R/2 होगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो फोकस होकर गुजरती है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, कैसे दर्पण होगा? समतल होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन से हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन से हैं? तो कौन सा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये भी सही है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के से बड़ा होता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है?
प्रकाश का एक गुण कौन सा है? तो प्रवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण यानी कि सभी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? तो वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? प्रकाश। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, आभासी तथा समान आकार का होता है। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, कहाँ की ओर? बाहर की ओर वक्रित हो, इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तल दर्पण भी कहेंगे और समतल दर्पण भी कहेंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अवतल दर्पण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखे चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के क्वेश्चन है। यदि आपको चाहिए तो वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपका आगे के क्वेश्चन आंसर मिलते रहे। ये चैप्टर बाय चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। हर चैप्टर के हर क्वेश्चन के नीचे उसका लेसन आंसर क्वेश्चन आंसर डाल दिया गया है, ताकि वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है? तो लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। कैसा होता है? लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र प्रवर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है? किस ओर स्थित होता है? तो पीछे की ओर स्थित होता है। किसकी ओर? पीछे की ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होती है? ये r बराबर 2f होती है। अगला क्वेश्चन, एक बीम को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये सी पर बनेगा। अगला, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो जब बीम F तथा P के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? बताइए। टर्च में, सेविंग दर्पण में, दंत विशेषज्ञ में, यानी कि सभी जगह होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी, सीधा, आकार में छोटा, यानी कि सभी तरह के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती है? कैसी होती है? मुख्य अक्ष से मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करिए, तभी अगला वीडियो जब से डालेंगे तो आपके पास पहुंच सकता है। नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी हुई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है? तो बताइए किस कारण से होती है? अपवर्तन के कारण।
ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक वीडियो रह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये वीडियो जा सकें। ठीक है, थैंक यू।